हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, कहाँ बनेगा, इसको देखेंगे। तो आइए अवतल दर्पण में हम वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया को देखें। पहला स्थिति क्या होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आइए देखते हैं। तो पहला जो है, मान लिए कि जब वस्तु जो है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, और ध्रुव के बीच हो, वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए हम एक डायग्राम के द्वारा इसको देखते हैं। तो मान के चलिए ये हमारा अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। और ये है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य। यहाँ ध्रुव है और यहाँ मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। वस्तु हमारी कहाँ है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी क्या है, वस्तु है जिसका नाम रख देते हैं ए बी। अब वस्तु के शीर्ष यानी ए से मुख्य फोकस के समानांतर एक किरण जाएगी जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। जो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। अब हम वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु के शीर्ष से होकर किरण खींचेंगे जो जाकर के यहां मिल रही है। तो जहां पे ये जाकर के मिलेगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। देख लीजिए दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरी क्या होगी कि यह वस्तु से बड़ा होगा। देखिए वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है। वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा जो पॉइंट है, सीधा होगा। कौन? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? सीधा होगा। देखिए वस्तु भी मुख्य अक्ष से ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर है। चौथा जो होगा काल्पनिक होगा। काल्पनिक काल्पनिक को ही हम आभासी भी कहते हैं। काल्पनिक को ही हम क्या कहते हैं? आभासी भी कहते हैं। काल्पनिक या आभासी होगा। काल्पनिक या क्या होगा? आभासी होगा। ठीक है। अब जो है हम देखते हैं दूसरी स्थिति कि जब वस्तु जो है, जब वस्तु जो है वो जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगा तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी, इसको हम देखेंगे। तो आइए फिर इसको एक चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। और ये हमारा मुख्य अक्ष है। और यहाँ मुख्य अक्ष जो है दर्पण को जहां काटते हैं वहां ध्रुव होता है। ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। अब वस्तु हमारा कहाँ है? फोकस पर है। तो वस्तु को हम ए और बी मान लिए। अब वस्तु के शीर्ष से, माथे से मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण खींचेंगे। खींचा और जो मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से वापस लौट गया। अब जो है वक्रता केंद्र से होकर
हम दर्पण वस्तु के शीर्ष से होकर किरण खींचेंगे। क्या खींचेंगे? किरण खींचेंगे। ये क्या करेगा कि जिस रास्ते गया उसी रास्ते लौट करके वापस आ जाएगा। वक्रता केंद्र से वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र से होते हुए किरण खींचेंगे जो पीछे बढ़ के यहां तक आया और फिर वापस लौट गया। तो हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है ये धीरे दर्पण के सामने बन रहा है, यानी दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। दूसरी स्थिति क्या होगी कि देखिए वस्तु ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब कहां बन रही है? नीचे की तरफ, यानी उल्टा होगा। उल्टा होगा। तीसरी स्थिति क्या है? देखिए कहीं कट ही नहीं रही है किरण, यानी अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। चौथा क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। पांचवा, ये वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पर बन रहा है तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। वस्तु से बहुत बड़ा होगा। वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो हमने दो स्थितियों को देखा। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा, काल्पनिक या आभासी होगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, उल्टा होगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब हम चलते हैं तीसरी स्थिति पर। तीसरी स्थिति कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस पर हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। कहां हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तीसरी स्थिति कहता है कि जब वस्तु हमारा कहां हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण हमारा तैयार हो रहा है। अब जो है मुख्य अक्ष खींचेंगे। यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ वक्रता केंद्र होगा। हमारा वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस। यहाँ पर हमारा वस्तु है। वस्तु का नाम हम दे देंगे ए बी। अब वस्तु के शीर्ष से किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। और दूसरी किरण जो है, दूसरी किरण वो जो है यहाँ कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से होते हुए ऐसे जाकर दर्पण से टकराएगी, है ना। इधर गई और फिर आई। दोनों क्रॉस कहां कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो यह हो गया हमारा प्रतिबिंब। अब देखिए पहली स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? जिधर वस्तु है, दर्पण के सामने। कहां प्रतिबिंब बन रहा है? दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के सामने बन रहा है। दूसरा है कि देखिए वस्तु ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ है तो उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तीसरा, वस्तु देखिए छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। अब जो है हम इसकी चौथी स्थिति के पास चलते हैं। कौन सी स्थिति?
चौथी स्थिति वो क्या कहती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जो वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब कह रहा है कि जब वस्तु कहां हो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आइए उसको देखते हैं। इसके लिए फिर हम एक अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण लेंगे तो एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। यहां हमारा ध्रुव होगा, यहां F होगा, यहां हमारा C होगा। अब हमारा वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र पर है। कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। ये भी हमारा वस्तु है। अब यहां से जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। और दूसरी किरण फोकस से होकर के यहां जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। ये देखिए कहां कट गया? वक्रता केंद्र पर ही कट गया। यानी यहां पे भी स्थिति पैदा हो रही है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने। दूसरी स्थिति क्या हो रही है कि देखिए वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है, यानी उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या? प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। तीसरी स्थिति ये हो रही है कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, यानी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के बराबर होगा। चौथा जो स्थिति है, क्योंकि दर्पण की इसी तरफ है अतः वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। अब तो हमारी पांचवी स्थिति है, इसमें हम देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है। आइए देखते हैं। पांचवी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अनंत के बीच बनता है। बीच रहता है। जब वस्तु कहां रहता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहता है। तो देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ ध्रुव हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया। क्योंकि वस्तु हमारा कहाँ है? तो वक्रता केंद्र से परे है, यानी वक्रता केंद्र के पीछे और अनंत के बीच में कहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा वस्तु यहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इसका नाम दे दिए A और B। अब हम क्या करेंगे? यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरण खींचेंगे जो फोकस से परावर्तित होकर लौटेगा, और दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से खींचेंगे जो जाएगा भी उसी पथ पर वापस लौट आएगा। तो देखिए दोनों कटा कहाँ है? यहाँ पे, यानी प्रतिबिंब बना यहाँ पे प्रतिबिंब बना। अब जो है, अब कोई पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो देखिए प्रतिबिंब इसी साइड पे बन रहा है, यानी दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। दूसरी स्थिति देखिए वस्तु ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तीसरी जो स्थिति है, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। चौथा स्थिति है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा।
और दर्पण के सामने ही बन रहा है, अतः ये क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। अब चलते हैं पांचवी स्थिति, छठी स्थिति कहता है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु क्या है? अनंत पर है, यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए फिर हम एक दर्पण का निर्माण करेंगे। वो दर्पण कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि हम अवतल दर्पण के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये हमारा ध्रुव होगा, ये हमारा एफ होगा, ये हमारा वक्रता केंद्र होगा। मान लीजिए यहाँ अनंत से कोई प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के बाद ऐसे लौट गई, फिर दूसरी किरण आई अनंत से और परावर्तन के बाद लौट गई। मान लीजिए अब क्योंकि हमारा डायग्राम गलती हो गई, यहीं पे एफ है, एफ यहीं पे है, तो ये जो है यहाँ कटी, तो कहाँ कट रही है? फोकस के तल पर। कहाँ कट रही है? फोकस के तल पर। तो यहाँ हमारा इमेज बनेगा। तो इसका जो स्थिति होगा दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने बनेगा। दूसरी जो है, यह जो है वस्तु से काफी छोटा बनेगा। वस्तु से काफी छोटा प्रतिबिंब बनेगा, काफी छोटा। वस्तु से काफी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कौन सी? प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से काफी छोटा बनेगा। तीसरा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। चौथा फोकस तल में बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस तल में बनेगा, यानी फोकस की सतह में बनेगा, फोकस तल में बनेगा। और चौथा, पांचवा वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहां बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति कहने का मतलब उल्टा होता है कि सीधा होता है कि आभासी होता है कि वास्तविक होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, ये उसकी प्रकृति है। स्थिति का मतलब क्या है कि वह कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है कि वक्रता केंद्र पर बन रहा है कि अनंत पर बन रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बन रहा है। तो इस तरह से आज हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया को देखा और उसकी स्थिति और प्रकृति को देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हों। थैंक यू।